हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल बेस। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट पी ऑफ एक्स बी अ लोकल बेस एट एनी पॉइंट एक्स ऑफ एक्स, then b of x has the following properties: b0 such that b of x not equals to 5 for every x belongs to x, b1 such that if b belongs to b of x then x belongs to b, b2 such that if a belongs to b of x and b belongs to b of x then there exists c belongs to b of x such that c subset of a intersection b, b3 such that if a belongs to b of x then there exists a set b such that x belongs to b, b subset of a, and such that for every point y belongs to b there exists c belongs to b of y satisfying c subset of b। एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और बी ऑफ एक्स लोकल बेस है पॉइंट एक्स का, और ये सभी लोकल बेस की प्रॉपर्टीज़ है जिसे b0, b1, b2, b3 से डिनोट किया गया है। अब हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है b ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम लेट करते हैं कि सेट एक्स से कोई पॉइंट है स्मॉल एक्स। चूँकि सेट एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका मतलब है कि जो सेट एक्स होगा वो टी में बिलोंग करता होगा, और हम जानते हैं कि जो टी का मेंबर होता है वो ओपन सेट होते हैं, और यहाँ एक्स टी का मेंबर है, इसका मतलब है कि जो सेट एक्स होगा वो ओपन सेट होगा। और हम जानते हैं कि ओपन सेट अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है, इसका मतलब है कि जो सेट एक्स होगा वो पॉइंट एक्स का नेबरहुड होगा। अगर हम पॉइंट एक्स का लोकल बेस फाइंड करें तो उसमें ऐसे नेबरहुड होंगे जो इस सेट एक्स में भी कंटेन होंगे, क्योंकि लोकल बेस ऐसे नेबरहुड का कलेक्शन होता है जो उस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन हो। तो अगर हम एक्स का लोकल बेस फाइंड करें तो इसमें ऐसे नेबरहुड होंगे जो पॉइंट एक्स के सभी नेबरहुड में कंटेन हो। तो इसका मतलब है कि वो सेट एक्स में भी कंटेन होगा, क्योंकि सेट एक्स एक्स का नेबरहुड है। तो चूँकि बी ऑफ एक्स में नेबरहुड कंटेन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो लोकल बेस है वो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे, और हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ़ b बिलोंग्स टू b ऑफ x देन x बिलोंग्स टू b। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर b ऑफ x में बिलोंग करता है तो पॉइंट x b में बिलोंग करेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेट करते हैं कि b बिलोंग्स टू b ऑफ x, और b ऑफ x लोकल बेस को डिनोट करता है, और लोकल बेस नेबरहुड का कलेक्शन होता है। अगर b ऑफ x नेबरहुड का कलेक्शन है और उसमें b बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि b नेबरहुड होगा पॉइंट x का। और नेबरहुड की एक प्रॉपर्टी होती है कि एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन x। इसका मतलब है कि x के सभी नेबरहुड पॉइंट x को कंटेन करते हैं। इसी को हमने मैथमेटिकल रूप में लिखे हैं कि n बिलोंग्स टू n ऑफ x, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू n, जहाँ n ऑफ x नेबरहुड सिस्टम को डिनोट करता है, और नेबरहुड सिस्टम क्या है? पॉइंट x के सभी नेबरहुड का कलेक्शन। अगर हम नेबरहुड सिस्टम से कोई आर्बिट्री नेबरहुड लेते हैं तो उसमें पॉइंट x बिलोंग करेगा, और यहाँ b भी पॉइंट x का नेबरहुड है। इसका मतलब कि इस नेबरहुड सिस्टम में b भी है। अगर b बिलोंग करता है n ऑफ x में, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, क्योंकि पॉइंट x के सभी नेबरहुड पॉइंट x को कंटेन करते हैं, इसीलिए x के नेबरहुड b भी पॉइंट x को कंटेन करेगा। और यही लोकल बेस की सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि अगर b बिलोंग्स टू b ऑफ x देन x बिलोंग्स टू b।
अब हम लोकल बेस की थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, जो है इफ़ ए बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स एंड बी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स देन देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स सच दैट सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेट करते हैं कि ए बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स। चूँकि ए बी ऑफ एक्स लोकल बेस में बिलोंग कर रहा है और लोकल बेस नेबरहुड का कलेक्शन होता है, इसका मतलब है कि ए नेबरहुड होगा पॉइंट एक्स का। इसी प्रकार से अगर बी भी बिलोंग करता है लोकल बेस में और लोकल बेस होता है नेबरहुड का कलेक्शन, इसका मतलब है कि बी भी नेबरहुड होगा पॉइंट एक्स का। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी नेबरहुड की कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ एक्स इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि किसी पॉइंट के अगर दो नेबरहुड है और अगर हम उनका इंटरसेक्शन करें तो वो भी नेबरहुड होगा उस पॉइंट का। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ हम यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि ए भी नेबरहुड है पॉइंट एक्स का, बी भी नेबरहुड है पॉइंट एक्स का, तो ए इंटरसेक्शन बी भी नेबरहुड होगा पॉइंट एक्स का बाय दिस प्रॉपर्टीज। ए इंटरसेक्शन बी नेबरहुड है पॉइंट एक्स का, और अगर हम पॉइंट एक्स का लोकल बेस फाइंड करें तो हम जानते हैं कि लोकल बेस ऐसे नेबरहुड का कलेक्शन होता है जो उस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन करे। तो इस कलेक्शन में ऐसे नेबरहुड आएंगे जो पॉइंट एक्स के सभी नेबरहुड में कंटेन होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी नेबरहुड है पॉइंट एक्स का, इसका मतलब कि सी कंटेन करेगा ए इंटरसेक्शन बी में। और यही हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था कि अगर ए बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स एंड बी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स then there exists C belongs to B of X such that C subset of A intersection B। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं लोकल बेस की, जो है इफ़ A belongs to B of X then there exists a set B such that X belongs to B contain A and such that for every point Y belongs to B there exists a C belongs to B of Y satisfying C सबसेट ऑफ बी। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए बी ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है तो एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा जो इस प्रकार से डिफाइन होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ ए, जहाँ बी में इस प्रकार के पॉइंट बिलोंग करेंगे और अगर हम वाई का लोकल बेस फाइंड करेंगे तो हमें ऐसा एक नेबरहुड मिलेगा और ये नेबरहुड कंटेन करता होगा बी में। हम इसको प्रूफ से और अच्छी तरह से समझेंगे। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमने लेट किया है कि ए बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स। अगर ए लोकल बेस में बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि ए नेबरहुड होगा पॉइंट एक्स का। अगर ए नेबरहुड है पॉइंट एक्स का तो नेबरहुड के डेफिनेशन से कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो इस प्रकार से डिफाइन होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो ओपन सेट है बी और नेबरहुड के डेफिनेशन से वो इस प्रकार से डिफाइन होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ ए। चूँकि बी ओपन सेट है और हम जानते हैं कि ओपन सेट अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट है वाई। वाई एक आर्बिट्री पॉइंट है। अगर हम वाई का लोकल बेस फाइंड करें तो इसमें ऐसे नेबरहुड आएंगे जो इस पॉइंट y के सभी नेबरहुड में कंटेन हो। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो नेबरहुड है C। अगर C B ऑफ y में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि C y के सभी नेबरहुड में कंटेन करता होगा। और चूँकि
y बिलोंग करता है बी में और बी ओपन सेट है और ओपन सेट अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है और y बी का पॉइंट है, इसका मतलब कि बी नेबरहुड होगा पॉइंट y का भी। इसका मतलब कि अगर सी बी ऑफ y में बिलोंग करता है तो सी y के नेबरहुड में भी बिलोंग करेगा और y का नेबरहुड है b, तो c कंटेन होगा b में। और यही फोर्थ प्रॉपर्टी थी। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।